अतीक अशरफ की हत्या के मामले में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम भी सामने आ रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस जीएस सवाना जी मौजूद हैं। सर, सुंदर भाटी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। अगर सुंदर भाटी के बारे में बात करें, काफ़ी एक्टिव रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। कैसे, किस तरह से वो जुर्म की दुनिया में उसने कदम रखा, कैसे देखते हैं आप उसको? देखिए, शुरू में वो एक साधारण आदमी था, अपना रोजी रोटी कमा रहा था और एक डीड राइटर था जो सिकंदराबाद में लोगों के बैनामे और रजिस्ट्री और एग्रीमेंट वगैरह करता था, अपना कमीशन लेता था। वहाँ से जब पारिवारिक रंजिश हुई इनकी आपस में, तो उस रंजिश में ये आया। पहले दूसरे जो पार्टी थी उसके साथ इनकी इसकी जो है अ, इसके परिवार की मुठभेड़ हुई, उससे आगे बढ़ा। इसमें इसके बड़े भाई की हत्या भी हुई जो पटवारी थे। तो इस तरह से जब ये आगे बढ़ गया और एक मुकाम पे पहुंच गया, और जब एक मुकाम पे पहुंच जाता है तो उसके बाद फिर गैंगस्टर को अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, क्योंकि इसमें पैसा भी है और वो सब मिलता है, उसके गुर्गे भी बन जाते हैं और वो आराम से बैठा हुआ शासन करता है और पैसा कमाता है। क्या सर, इज इट पॉसिबल कि जो कनेक्शन सामने आ रहा है सनी के जरिए, जो शूटर जिसने अतीक को मारा अशरफ को, ये पॉसिबल है कि वो उसके साथ रहा होगा या उसका कनेक्शन कुछ हो सकता है सुंदर भाटी गैंग के साथ? बिल्कुल हो सकता है। और जब ये अक्सर देखा गया कि जेल में ही ज़्यादातर कनेक्शन डेवलप होते हैं क्रिमिनल्स के। और जिस तरह से ये हथियार की बात है, टर्किश हथियार की बात है, तो ये जो टर्किश हथियार है ये अब नया ट्रेंड है, पहले नहीं था, अब है। अब ये टर्की से पाकिस्तान और पाकिस्तान से नेपाल, और नेपाल और इंडिया का बॉर्डर इतना सख्त नहीं है, ओपन है, वहाँ से ये स्मगल होते हैं इंडिया में। और बदमाश कोई भी हो, आप अगर देखें उसका मूसे वाले का मर्डर, उसमें भी ये हथियार इस्तेमाल हुए। तो अगर आप देखें तो ये जो टर्किश सप्लायर है, जो टर्किश से सप्लाई हो रही है इन वेपन की, ये एक बड़ा कॉमन है। इसमें जो अच्छे गैंगस्टर हैं उन सब के पास ये हथियार इसी रूट से आ रहे हैं। इसके ऊपर हमारी एजेंसियां भी निगाह रखे हुई हैं, और जहां कोशिश जारी है। और इस जो सोर्स है, सप्लाई की सोर्स है इंडिया में बाहर से इस तरह के वेपन की, इसके ऊपर वो अंकुश रखेंगे। सर, आप चूंकि लंबे समय तक प्रशासन सेवाओं में रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है, जो इन तीनों जो शूटर हैं जिन्होंने ये हत्या की है अतीक और अशरफ की, तो ये जो पैटर्न रहा है पूरा इनके हत्या का, इसको आप कैसे देखते हैं? और सडनली फिर सरेंडर भी करना, क्या ये वेल प्लान है ये? बिल्कुल वेल प्लान्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई अकस्मात नहीं हुआ है, ये तीन लोगों के बस की बात नहीं है। ये जो तीन लोग हैं इनके पीछे कोई और बड़ा आदमी है, क्योंकि ये तो इनकी बैकग्राउंड देखें, इनका घर देखें, इनके पास पैसे धेले का अवेलेबिलिटी देखें, वो इतनी नहीं है कि ये 8 लाख या 9 लाख के हथियार खरीद लें और होटल में रुकें। ये सब जो सारा है इसके पीछे कोई और है, और जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें वो चीज़ें उजागर होंगी। और फिर जिस तरह से इन्होंने उनको शूट करने के लिए 10 सेकंड में 18 राउंड गोलियां चली हैं, इतना ऑटोमेटिक वेपन और उसकी सोफिस्टिकेशन था वेपन्स का। और फिर जिस तरह से उसके बाद इन्होंने एक धर्म विशेष का नारा लगाया, तो इससे साफ जाहिर है कि पूरा प्लान था और वो किसी तफ्तीश को एक विशेष कलर देना चाहते थे। तो ये सब पूरी सोची सब्जी साजिश अच्छा लगती सर, है इसी मुझे। से जुड़ा हुआ एक सवाल है। चूंकि जो कानूनी प्रक्रिया है हमारी, वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलती है, उसमें किसी धर्म का कोई एंगल नहीं आता। लेकिन ये जो ट्रेंड आजकल हम देख रहे हैं कि एक किसी भी एक धर्म का नाम ले लिया जाता है, तो ये ऐसा क्यों आपको लगता है कि आजकल ये क्यों आ रहा है ये? देखिए, जो चीज़ें लूज होती हैं उनका फ़ायदा हमेशा बदमाश उठाता है। उसे पता है अच्छी तरह से, अगर मैं धर्म का नाम लूँगा तो मेरा बचाव हो जाएगा। तो उनको पता है कि आज ये धर्म के नाम से उनको काफ़ी समर्थक मिल जाते हैं, तो मैं एक धर्म का नाम लूँ। और जबकि बदमाश का कोई धर्म नहीं है,
वो तो आपस में सारे मिलते जुलते हैं, एक दूसरे को हथियार देते हैं, और इनका तो एक ही धर्म है, पैसे कमाना, आतंक का राज कायम करना। सर एक आखिरी सवाल, क्या लगता है इसके बाद ये जो तीनों शूटर हैं, क्योंकि इनकी अभी उम्र भी कम है अभी तो इनके सुधरने के चांसेस हैं, या ये सिर्फ लॉन्च होना चाह रहे थे, अपने आप को ये फ्रंट में लाए, क्योंकि अतीक अशरफ जैसे गैंगस्टर को मारने के बाद नाम कमाना चाहते थे। देखिए, सुधरने के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि जब जेल में जाता है तो हमारा ये एक्सपीरियंस है कि जेल से और भी ज़्यादा ट्रेंड होके आता है। हालांकि जेल को सुधार गृह कहा गया है, रिफॉर्मेटरी कहा गया है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेंगे, ये तो बनना ही ये चाहते हैं। चलिए बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर अतीक अशरफ हत्या मामले में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी का नाम भी सामने आ रहा है, और जो कनेक्शन है तीनों शूटर का उसमें से एक सनी, उसकी मुलाकात भी बताया जा रहा है जेल में सुंदर भाटी से हुई थी। हैदर अली, जगन 47 न्यूज़, नोएडा।